इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थोड़े भाग्यशाली थोड़े ही हैं आप, बहुत भाग्यशाली। मिथिला में जन्म मिला आपका, आप कितने भाग्यशाली, अद्भुत हैं आप लोग। आप लोगों को जितना वंदन करे उतना कम है, अद्भुत। जैसे मेरे सरकार अयोध्या वासियों पर स्नेह बरसाते हैं, वैसे श्री किशोरी जी अपने सीतामढ़ी मिथिला वासियों पर स्नेह वृष्टि करते। कैसी लीला है, जहाँ जाइए एक ही बात चर्चा। अहाँ के दर्शन करे आवे, दर्शन करे। अपना किशोरी जी के हर चरण दबैबे हो, मिथिले में रहिबे, मिथिले में हमरा चारों धाम हो, मिथिले कल इसी भजन से पूर्णाहुति करेंगे कथा। मिथिले में हमरा चारों धाम, जैसे हम अयोध्या जी के हैं तो अयोध्या जी की महिमा जहाँ जाते हैं वहीं सुनाते हैं, और महिमा सुनकर लोग धाम की ओर दौड़े आते हैं। आप भी जहाँ जाइए श्री जी की जन्मस्थली, तपस्थली, कर्मस्थली, खेलस्थली, गुणानुवाद करिए, कहीं मिल जाते हैं हो। भाषा अपनी रखिए, अंग्रेजी न भूखिए, अंग्रेजी न भूखिए, अपन भाषा रखिए। हम किसी प्रांतों में जाते हैं, विदेश में भी जब जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज आप भाषा बड़ी मीठी बोलते हैं। अवधि मीठी है ना, हमारे भोजपुरी में कहावत है, बोले में भोजपुरी आ खैला में भरुई पूरी का कोनो जवाब न बा। क्या बात है। ओह, भरुई पूरी मिले तो लाला हमारे 10-12 पार कह देते। जय हो, क्या आनंद हो। अपन प्रतिष्ठा, अपन पहचान, अपन भाव, अपन भाषा, अपन स्नेह, ए ले ई कोनो चरित्र है। देसी मुर्गा बिलायती बोली, राम राम। अपन अपन स्वाभिमान बना के रखे चाहिए। जहाँ रहेंगे ना, अपने भाव में रहेंगे, चार लोग अपने अपने आप भेटाई जाते। अपन अपने होते हो, अपन भाव रखिए। आइए पहुंचाते हैं। कथा तो बहुत है हो, कथा बहुत है। आप सबको स्मरण दिलाता हूं, कल की कथा का समय 10 बजे से 1 बजे तक है, दोपहर में। रात माना दोपहर में, 10 बजे से 1 बजे, 10, 11, 12, हाँ 1-3 घंटा बहुत है। श्री जी के श्री चरण में वंदन करके हम लोग, जो लोग आज आए हैं वो लोग जाकर पंथ पाकर शीघ्र स्नान ध्यान करके यहाँ कुंड माँ का दर्शन करके पंथ पाकर धाम और हलेश्वर भगवान का दर्शन कराएंगे। अब फिर कथा पूर्णाहुति के बाद हम लोग विदा लेंगे माँ को बंदवन करके। तो सब लोग माँ का अन्वेषण करने लगे। माँ स्वयं प्रभा मिली, संपादी जी मिले, उन्होंने सुनाया। देखिए, भगवान के कार्य में पता मत लगाइए, के करई कैसे हुई ना, आप तो चलो, जिसका काम है वो खुदे कराएंगे, करेंगे, समझाएंगे, मिलाएंगे। परेशान ना होइए, चले
आपको कहां बताऊं। ओह, वर्तमान का प्रमाण देती देखा, श्री रामार्चा मंदिरम का प्रोजेक्ट 7 से 10 करोड़ का है। किसी ने लोहा गिरा दिया, हमको पता ही नहीं चला, महाराज जी को पता चला। कोई बोला सीमेंट हमारे ओर से, 12 ट्रक गिट्टी कोई भेज दिया, कोई मोरंग भेज दिया। अपना तो टेंशन ही फ्री हो गए बाबा जी, केवल कथा बाँचे आनंद उठा रहे हैं। अबे मतलब का नाक ऊंचा किए घूम रहे हैं। क्या है, भगवान अपन काम स्वयं सारथ है। आप तो केवल बस लकुटिया लगाए रहो गोवर्धन में, कन्हैया लगाए छू लिया। यही भाव में, यही मन से इस दिव्य तीर्थ क्षेत्र के नाना विधि विस्तार में हम सब लोग तन मन धन से समर्पित होकर आने वाले 3 से 5 वर्षों में टूट पड़े भगत समाज दर्शन करना है, दर्शन करना है, ऐसा संकल्प बनाई। पंथ पाकर में तो जाकर के सब कुछ हेरा गया हो। कहाँ बतावत है लोग, हमारे भगत जी लोग बैठे हैं, हमारे तो बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बह नीरा। क्या दिव्य क्षेत्र है हो। ओहो, वृंदावन का निधि बन और हमारे सीतामढ़ी क्षेत्र का पंथ पाकर तीर्थ, क्या कहना। हम लोग थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बाबा हैं, तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ गाएंगे। आपका भी बीबी साहब पधारो, स्वागत है आप। नारायण, हम लोग परम भाग्यशाली हैं। जब स्वयं प्रभा जी ने भेज दिया, संपाति जी ने बता दिया, जो नाघई सत जोजन सागर करई सुराम काज मति अगर निज निज बल सब काहू भाखा अपार जाय कर संशय राखा। अंगद जी, जामवन जी बोले मैं तो बूढ़ा हो गया, नहीं तो दिखा देता। अंगद जी बोले कहिए तो मैं चला जाऊं, लेकिन जाना तो सरल है मेरे लिए, आना कठिन है। काहे, अंतर कथा है। सब अपन अपन बल बखान रहे थे। श्री हनुमान जी के पास तो अपन बल था ही नहीं कि बखाने, उनके पास तो भगवान का बल था। और भगवान के बल का बखान कौन करेगा, वो तो असीम है भैया, उनके बल की कोई नाप तो नहीं है। कई बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं कि बाली को कोई वरदान था कि जो उसके सामने जाएगा लड़ने के लिए, उसका आधा बल बाली में घुस जाता था। तो अब इन बुद्धिमानों से पूछिए, बुद्धि के वृंदावनों से, कि भगवान जब छिपकर मार रहे थे, तार रहे थे, तो भगवान सन्मुख चले जाते, तो आधा बल भगवान का कितना हुआ जो बाली में घुस जाता। उनके बल का तो अनुमान ही नहीं है। जिसके पास असीम बल है उसका आधा कितना हुआ। और बाली वानर है, पारखद है, बाली में भगवान का बल यदि प्रवेश करता तो बाली जिंदा रहता क्या, वो तो वैसे समाप्त हो जाता। सद्गुरु की तपस्या के तेज को हर शिष्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है, सिर फट जाता है, लोग पागल हो जाते हैं। भगवान के तप को, ऐश्वर्य को बाली क्या रोकेगा। भगवत भक्ति, भगवत तपश्चर्या सच्चरित्र के पास सुरक्षित होती है, दुष्चरित्र के पास नहीं। जिसको चरित्र बल नहीं है वो तपस्या संग्रह नहीं कर सकता। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। रावण भगवान की छोटी परीक्षा नहीं करता, बड़ी परीक्षा करता।
और भगवान रावण की द्वारा ली गई सभी परीक्षा में कैसे विजयी होते हैं। ताटका अयोध्या के पृष्ठभाग में बक्सर गई, खबर मिली, आए और मार दिए। सुपर्णखा नाक कान काट के खबर भिजवा दिए, अरे खरदूषण क्या कर रहे थे, मार दिए गए। खरदूषण महिषम बलवंता तिन्ह कुमारे बिन भगवंता सुरंजन भंजन में भारा, जो भगवंत लीन ही अवतारा तो मैं जाय बैर हट करे प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊ, हो ये भजन न तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। जान गया रावण, भगवान आ गए। समुद्र में सिंह का मुख्य द्वार पर लंकिनी केवल स्त्रियों को सुरक्षित करने हेतु, भगवान की परीक्षा करने हेतु ऐसी व्यवस्था बनाई। सबके पीछे अपार सेना लगा रखा। राहु की मां थी सिंह का। जगत के वैशिष्ट व्यवहार को संपन्न करने के लिए चित्त और चरित्र दोनों बड़ा सधा होना चाहिए। जिसका चित्त सधा है उसका चरित्र सधा है। जिसका चित्त और चरित्र सधा है वही जगत के दिव्य कार्यों को संभाल सकता है। जिसका चरित्र नहीं है उसका भगवान मालिक है। राम नाम का भजन करने की जगह जो सांझ का लाल रंग पी रहा है वो जगत के बहुत विशेष कार्य के लिए नहीं आया। जगत में खटर पटर करके चला जाएगा बेचारा। विशेष कार्य जो करना चाहता है उसको राम रस पान करना चाहिए। जगत का नहीं, राम रस। राम रस प्रधान रस। देखिए श्री हनुमान जी महाराज राम रस पान कर रहे हैं। राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम श्री सीताराम के नाम का स्मरण कर रहे हैं श्री हनुमान जी। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।